यहाँ पर पटाखा मार्केट में हमें एक कपल मिला है जो यहाँ पटाखे खरीद रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? नमन। आपका मैम? प्रतीक। आप लोग पटाखे खरीदने आए? हाँ जी। क्या क्या लिया है? बेसिकली अभी तो ये चटर पटर टाइप ही लिए हैं, बच्चों वाले पटाखे। मतलब अभी और भी लेने हैं? हाँ जी। बड़ों वाले में? हाँ जी, डेफिनेटली। बड़ों में क्या लेना है? अनार, रॉकेट, लेकिन मिल नहीं रहे हैं वो भी यहाँ पर तो। नहीं तो अब तो ग्रीन क्रैकर अलाउ हो गए। बट यहाँ अवेलेबल नहीं है, यहाँ ये सब भी बच्चों का ही मिल रहा है बेसिक यहाँ पे। तो आप लोग हर साल कितना पटाखा जला देते होंगे? यही ज़्यादा नहीं, 7-8 हज़ार तो स्पेंड होते हैं मोस्टली पटाखों पर। हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली में रहते हैं आप? हाँ जी। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? अशोक विहार। तो दिल्ली में तो लोग कहते हैं पटाखे मत जलाओ, बहुत प्रदूषण होता है इससे। बट हर कोई मानता कहाँ है? नहीं, आप अपना बताइए, आप मानते हैं? ठीक है, थोड़े बहुत तो चलाने चाहिए, दिवाली एक ही बार आती है ऑफ कोर्स। सही बात है बिल्कुल। सारा ज्ञान सिर्फ दिवाली पे अच्छी बात नहीं है ना। मतलब और कब देना चाहिए इसके अलावा ज्ञान? बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, अभी हिंदुओं का एक यही फेस्टिवल आता है तो उसमें तो सिर्फ पटाखों को लेके ही क्यों, और पॉल्यूशन तो और भी रीज़न से होता है। जैसे दिवाली में तो जैसे आप घर में अच्छा खाना बनाइए, दोस्तों के साथ फन कीजिए, दिए जलाइए, घर सजाइए, वो तो सब बात अच्छी। लेकिन हम तो अपने बचपन से ये करते हुए आ रहे हैं। आज मेरी 33 ईयर्स एज है मेरी, बचपन से हम ये चीज़ देखते आ रहे हैं। तो फिर और हम आगे बच्चों को वैसे भी ये बताएं पटाखे मत फोड़ो, ये मत करो, वो मत करो, तो फिर कैसे ये चीज़ बच्चे वैसे ही भूलते जा रहे हैं अपनी चीज़ें। आप भी यही मानती? हाँ जी। लेकिन आपको नहीं लगता कि बच्चों की सेहत भी तो एक बड़ा मुद्दा है? बच्चों की सेहत, अगले दिन बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए, तो वो भी तो है। देखो, वो किसी एक का तो डिपार्टमेंट है नहीं है। यहाँ पूरी इंडिया में इतने लोग हैं, हर शहर में इतने लोग हैं, थोड़े बहुत जला लो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा नहीं लगा जलानी चाहिए। मैम आप तो 8,000 की जलाते हो। बट आप ये देखो ना कि महंगे भी तो कितने हैं, जिस टाइप के हमें चाहिए वो आते ही इतने एक्सपेंसिव है। 500 में इतने आ जाते थे, जो आता 8,000 में भी नहीं आते। तो भाविन, सबसे पहले तो आपका स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ग्रीन क्रैकर जला सकते हैं, तो पहले आप बताइए, आप जला रहे हैं ग्रीन क्रैकर क्या नहीं? हम माएँ हैं जो पूरे देश की मदर्स हुआ कंसर्न मदर्स, पेरेंट्स कह लीजिए, इट्स नथिंग नॉट इंक्लूसिव के मदर्स हैं, लेकिन हम क्लीन एयर के लिए काम करते हैं। तो काम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम तो आम नागरिक हैं, लेकिन क्योंकि हम इतने डेस्परेट हो चुके हैं अपने बच्चों को देख के, उनकी हालत देखकर, जो अब हम सबसे प्रदूषित आप सिटी में इस टाइम कैपिटल में बैठे हुए हैं। सो अब हमारे बच्चे 10 साल या 12 साल कम जिएंगे बाकी बच्चों से, जो साफ दिल्ली में जो रहते हैं। सो ये सब चीज़ें जो है, हर तीसरे बच्चे के फेफड़े डैमेज हो चुके हैं ऑलरेडी। ये सब स्टडीज़ हैं, ये सब मेडिकल, मैं आपको जो सारे स्टडीज़ के डेटा बता रही हूँ, ये कोई ऐसे नहीं है, सब पब्लिश डेटा है। ग्रीन क्रैकर के किसी कॉन्सेप्ट से नहीं है, हम कौन है बोलने वाले? हम तो सिटीजन हैं। सपोर्ट नहीं करते क्या? नहीं, सपोर्ट कैसे? आप सपोर्ट करोगे कि अगर हम आज आप घर से जा रहे हैं, घर में बोल के जा रहे हैं घर वालों को, मेरे बच्चों को खाना खिला दीजिए, अब वापस आए तो वो पूछे क्या दिया खाने को, आप वो बोले कि हाँ हमने थोड़ा जहर दिया, आज कम जहर दिया है, आप ठीक है, आप खुश रहेंगे या आप उसको मारेंगे? क्यों दिया मेरे बच्चे को जहर? ये कम और ज्यादा जहर क्या होता है? ये कोई सेंस नहीं बनती ना। ये आपके अपने CPCB ने, CS नीरी ने, सब ने आपको दिखा दिया कि ग्रीन क्रैकर आपने कोशिश करी, ठीक है, आपने एक स्टेप आगे आए, देखे, लेकिन जब पहली बात तो जब उसका कंटेंट देखिए तो 30% से कम एमिशंस का फर्क पड़ा, लेकिन बाकी तो है ना, बाकी तो PM 2.5 गैसेस, मेटल्स, जो भी है वो सब उसमें एमिट हो रहा है। आप ये कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने जो विंडो दी है 4 दिनों की, वो भी नहीं होना चाहिए? आप ये बिल्कुल, क्यों नहीं होना चाहिए? आप सबसे प्रदूषित शहर में रह रहे हैं, ये सिर्फ एक नहीं, क्योंकि आपने एक परमिशन दे दी जो अब 2018 से 25 तक में जो अब तक था बैन, वो तो हमने देखा बैन की क्या हालत हुई है। बैन का कोई किसी ने सारे पटाखे चले, सब आए, बजाय कि वो देखने के लिए कि गलतियां कहाँ हुई, लोगों को पकड़ के प्रोसिक्यूट करने के लिए, मतलब प्रोसिक्यूट भी ये लोग नहीं होने चाहिए, सिटीजन्स बहुत बाद में आते हैं, इससे पहले कि कैसे पटाखे आ रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, कौन सी अथॉरिटीज फेल हो रही हैं इसको करने के लिए। अगर आप एक एक करके उनके ऑफिसर्स को, अपने अथॉरिटीज को प्रोसिक्यूट करेंगे तो उनकी हिम्मत होगी करने की। ये हमारी गवर्नेंस का फेलियर है। ये करने के बजाय आपने और एक बहाना दे दिया, एक बहाना दे दिया, और आपने ग्रीन क्रैकर करके अब बाकी क्रैकर आ गए। एक दिन हवा में पटाखे फोड़ दिए, और क्यों ना फोड़े भाई, राम हमारे केवल आराध्य नहीं है, राम हमारा जीवन के धर्म का स्तंभ है। हमारे पास जो जो सुविधाएं होंगी शोर मचाने की, उल्लास को मनाने की, पर्व को मनाने की,
हम उसे ठाके से मनाएंगे। सनातन हिंदू धर्म का देश है हम कहाँ जाएंगे? अगर भारत और दिल्ली शहर में जो राजधानी हमारे भारत की, यदि हम यहाँ पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो कहाँ फोड़ेंगे? और क्यों ना फोड़े पटाखे, क्यों ना फोड़े भाई? आज तक किसी सुप्रीम कोर्ट का साहस हुआ है किसी चैनल वाले का कि कह दे कि ईद के दिन एक भी बकरा नहीं मारा जाएगा? आपको क्या लगता है कि पटाखों से प्रदूषण नहीं फैलता? कोई नहीं फैलता प्रदूषण। प्रदूषण अगर फैलता है तो एयर कंडीशन से फैलता है। 10 बाई 10 के एक कमरे को ठंडा करने के लिए एक एयर कंडीशन 20 बाई 20 की गर्मी बाहर फेंकता है। वो प्रदूषण नहीं है? ये मोटर गाड़ी प्रदूषण नहीं है कि एक एक घर में 4-4 गाड़ियां हैं, बेटा अलग गाड़ी से जा रहा है, बाप अलग गाड़ी से जा रहा है? क्यों जा रहे हो? अगर आप इतने प्रदूषण के लिए इतने सजग हो तो भाई एक गाड़ी से जाओ, कारपूल करो। लेकिन वो नहीं करोगे आप, क्योंकि आपकी लग्जरी में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। आपको केवल पटाखों की बात करनी है, लेकिन पटाखों की बात अब नहीं हो सकती। हिंदुत्व की अलग जग चुकी है। जितने भी हिंदुत्व के खिलाफ बोलने वाले विधर्मी मिलेंगे, हम उनकी विचारधारा को, उनकी मानसिकता को कुचल देंगे। और उसी का परिणाम है, हमारी आवाज का परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि आप पटाखे फोड़िए, थोड़े कम फोड़िए, ऐसे फोड़िए वैसे फोड़िए, लेकिन फोड़िए। हालांकि थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक हो रहा है, लेकिन बात करनी जरूरी है। फिर तो इस तर्क से फिर हिंदू धर्म के कई पूजा स्थलों पे जो पशुओं की बलि दी जाती है वो भी नहीं रुक जानी चाहिए। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अरे हमारा तो शास्त्र कहता है, यजुर्वेद कहता है, मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। हे ईश्वर, सभी प्राणियों को मेरे मन में, प्राणियों के लिए प्रेम ला, दया ला, और प्राणियों के मन में भी मेरे लिए प्रेम ला। हम तो ये कहते हैं, हमारे लिए पशु मारना तो पाप है। हम ये थोड़ी कह रहे कि मुसलमान है तो पाप है और हिंदू मारेगा तो पुण्य है। हिंदू भी, हम तो उसे दानव कहते हैं, वो हिंदू नहीं है, दानव है जो मांस खाता है। बतौर इतिहासकार आप ये बताइए, पटाखों का सनातन के साथ मिलने का इतिहास क्या है? मतलब कुछ लोग कहते हैं कि सनातन धर्म पे रोक लगा दी जाती है, हम अपने धर्म में पटाखे क्यों ना जलाएं। क्या पटाखे हमेशा से सनातन धर्म में शामिल रहे हैं या क्या इतिहास है इसका? देखिए, अगर हम इतिहास के प्राथमिक स्रोत, जिन्हें हम प्राइमरी सोर्सेज कहते हैं, उनको पलटें तो मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता कि सनातन और पटाखों का कोई बहुत गहरा संबंध हो या दिखता हो। ऐसा कम से कम इतिहास और संस्कृति के विद्यार्थी के रूप में मुझे नहीं दिखता। जो लेकिन रेफरेंसेस मिलते हैं, अगर मैं उनकी बहुत क्विकली बात करूं आपसे, तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक रनिंग सा रेफरेंस इस तरह का है कि उन्होंने एक चूर्ण का उल्लेख किया जिसमें अगर उसमें आग लगाई जाए तो उससे लपटें निकलती थी। उसको कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये एक सब तरह से प्रिमिटिव या प्रोटोटाइप आतिशबाजी या इस तरह के पटाखों का उल्लेख है। लेकिन उसके बाद पूरे कम से कम 12वीं शताब्दी तक मुझे कोई और दूसरा कोई उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद 13वीं शताब्दी में जब सल्तनत काल, 1206 में जब यहाँ पे सल्तनत काल की शुरुआत हुई, तो उस समय एक बड़ा स्पष्ट सा रेफरेंस मिलता है। फरिश्ता एक इतिहासकार है उस समय का, वो तारीख़ फरिश्ता लिखता है और उसमें बताता है कि मंगोल जब यहाँ पे आए, या उनका एक दूत आया हलाकू का, उस दूत के आने के समय जो यहाँ सल्तनत का सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद, उसने उसके स्वागत में पटाखे छोड़े थे। और उसके बाद तो लगातार फिर मुगल काल में तो ढेर सारे ऐसे, दारा सिकोह के शादी की एक पेंटिंग, उसके निकाह की एक पेंटिंग मिली है जिसमें पटाखे जलाते हुए और पटाखे जलाते हुए लोगों का बड़ा स्पष्ट, बहुत ज़बरदस्त चित्रण है। ये बताइए, पटाखों को लेकर हमारे सेहत पर, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या असर पड़ता है पटाखे जब जलते हैं तो? ये दिवाली का टाइम आ चुका है, तो हमें सब पता है दिस इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, बट साथ साथ दिवाली के साथ साथ ये पटाखे और ये पॉल्यूशन, ये दोनों हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत ही ख़तरनाक पॉइंट आ जाता है। इस टाइम में एक्चुअली हमारा इन्वायरमेंट भी चेंज होता है, हमारा टेम्परेचर बहुत इन्वायरमेंट का कम होता है एंड पॉल्यूशन लेवल बढ़ता है। पटाखे जो जलते हैं उसमें से रिलीज जो केमिकल्स होते हैं, लाइक सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो उससे हमारी एयर की क्वालिटी जो होती है वो ख़राब हो जाती है, जो कि हम AQI में मेजर करते हैं। तो ये पार्टिकल्स हमारे इनहेल्ड फॉर्म में हमारे लंग्स में जाते हैं, तो ये जैसे ही लंग्स में जाते हैं उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं। तो पटाखों का असर बस हमारे लंग्स पे नहीं होता है, हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स में भी होता है, क्योंकि ये ब्लड के थ्रू जाकर हमारे हार्ट पे, हमारे ब्रेन पे और बाकी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये सब ऑर्गन्स पे इफेक्ट डालता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको धर्म से जोड़ते हैं और कहते हैं कि 4 घंटे पटाखे जला लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो
एक लॉजिक भी है कि सालों व्हीकुलर पोल्यूशन है और दूसरे पोल्यूशन के फॉर्म हैं, तो पटाखे 4 घंटे अगर जलें ना जलें, उनके बीच में क्या असर हो जाता है? सर, दिवाली खुशियों का त्यौहार है। ये हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए कि एक को खुशी मिले दूसरों को दुख मिले। क्या बात है।